जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरी शिव शक्ति का, शुक्राना मेरी कुलदेवी माता का, मेरी काली माता का, मेरी काली कन्हैया का, शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का, शुक्राना मेरे पितरों का, अनंत का शुक्राना। सत्संग जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी, और सुबह के बजे हैं 5:57 और गुरु जी महाराज के पास बैठ के उनका शुक्राना कर रही हूँ। ये शुक्राना है शनिवार का, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि अपनी तो कोई अपनी जो कुल देवी मेरी काली कन्हैया काली मैया कोई अपना तो मतलब विष मांग के भूल गई है। तो उसमें एक आंटी ने बताया था कि उनकी कुल देवी माता हैं, जैसे कि मेरी जो कालका माता है। पहले हम दिल्ली रहते थे सास में, तो हर हफ्ते ना पूरे नवरात्र में हम कालका मंदिर जाते थे माता रानी की दर्शन के लिए। पता नहीं सत्संग जी, मुझे याद नहीं, माता रानी मुझे याद दिला दें। तो सत्संग जी, एक बार क्या हुआ था कि मुझे ना, पहले मैं माता रानी की जोत जलाती थी, मुझे माता रानी बहुत प्रिय थी, अब भी है, मेरी माँ है वो। तो मैं माता रानी की सुबह जल्दी उठाती थी, मैं जोत बत्ती करती थी, और मेरे को मन था कि मैं मतलब उनके संतोषी माँ के व्रत रखूं। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं उनका स्वरूप भी लेके आई थी, और लेके आई कि मैं रखूँगी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो ड्रिंक वगैरह करते थे, वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, गुरु जी को पता है। तो जैसे मैंने सोचा कि मैं रखूँगी, कल सुबह शुक्रवार है, मैं थर्सडे लेके आई थी, वीरवार गुरुवार के दिन गुरु जी के दिन के बाद। तो सासंगत जी वो लेके आए मांस मदिरा, तो मैं वो माता रानी के स्वरूप को मंदिर में जाके रखे आई। और नहीं, मंदिर में जाके मैं पंडितान से मैंने पूछा, जो मंदिर की पंडितानी है, उन्होंने बोला नहीं, हमारे मंदिर मत रखो, आप जहाँ से लाओ वहीं वापस कर दो। सत्संग जी, हम वहीं वापस करके आए। अब हमें नहीं पता, संतोषी माता हमें माफ़ कर दें, काली माता हमें माफ़ करें। और मैंने कौन सी विष मांग के मतलब भूल गई, मुझे खुद याद नहीं है। बिल्कुल देवी माता हमसे नाराज़ है। मैं कहती हूँ माता रानी, जो हमसे भूल चूक हुई है हमें माफ़ कर दो, बस हमारा उद्धार कर दो माता रानी, अपने पास बुला लो, मेरी गलतियों क्षमा करो। तो सत्संग जी, उसमें कंटी ने बताया था चुन्नी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना था। तो गुरु जी ने मेरे को नवरात्र में बोला था कि जाके अपनी कुल देवी को चुन्नी चढ़ा के आ, नारियल और श्रृंगार का सामान। सत्संग जी, जॉब करती हूँ तो नहीं जा पाई, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे जो वहाँ से आती हैं लड़कियाँ कि नवरात्र में बहुत भीड़ रहती है। लेकिन मैं ये भूल गई थी, चाहे जितनी भीड़ लगे होए, माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मेरी कालिका मैया माफ़ कर दे मुझे, मेरी माता रानी, मेरी कुलदेवी माता। माता रानी बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगी, मेरी गलतियों को क्षमा करें माता रानी। तो सत्संग जी, क्या हुआ, नहीं गई मैं। लेकिन एक दिन शनिवार था, तो अचानक मेरा मन किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। सत्संग जी, एक और भी हैं जो ऑफिस में जॉब करती हैं, उनको भी माता रानी, मैंने उनसे पूछा कि मेट्रो कितने बजे जाती है, कैसे जाना होता, तो उसने बोला मेरे को कि मैं अभी चलूँगी, मेरे को काली माता और हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं, बुलाते हैं मेरे को। तो मैंने कहा चलो। तो मैं और वो स्कूटी से सुबह 6 बजे निकली सत्संग जी। हम पहुँचे वहाँ 7, साढ़े 7 बजे पहुँच गए, गुरु जी लेके गए। और वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, माता के जो भक्त हैं सारे, पूरा संसार माता रानी का है, सारे भक्त माता रानी के, सारे बच्चे माता रानी के हैं। मेरी माता रानी मुझे माफ़ करें। तो सत्संग जी, बहुत लंबी लाइन थी, हम वहाँ आगे 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 चले गए, जबकि गुरु जी बोलते लाइन को नहीं तोड़ना, क्योंकि लाइन में देवी देवताएं भी खड़े होते, माफ़ करना गुरु जी, मेरी गलती क्षमा करो। और हमें वापस आना था ऑफिस। तो सत्संग जी, हम आगे गए थोड़ा सा, एक भक्त से हमारी मेरी झोड़ भी हुई, माफ़ करना गुरु जी माता रानी। तो उस दिन सत्संग जी, चुन्नी, माला और श्रृंगार और वो
लेके गई मैं। लेकिन उस दिन मेरे अंदर घमंड था, मैं सच बताऊँ सत्संग जी, कि मैं गुलाब की माला लेके जा रही हूँ, मैं ये लेके जा रही हूँ, माता रानी मैंने माफ़ कर दो, मेरी गलती की बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है गुरु जी। तो सत्संग जी उसके बाद में मैं वहाँ से आई, गुरु जी लेके आए, शुक्राना मेरी माता रानी अपने दर्शन दिए, माता रानी इतनी भीड़ में। फिर अभी हम इस वाले थर्सडे गए थे सत्संग जी, सुबह 6 बजे हम निकले तो 7:30 बजे पहुँच गए। इतनी भीड़ नहीं थी माता रानी के श्रद्धालुओं की, मतलब, लेकिन मैं ले गई थी एक सस्ती सी चुन्नी ले गई थी, पीली और रेड कलर की, और नारियल और श्रृंगार। सत्संग जी वहाँ पर भी वही हुआ कि जो वहाँ के जो पंडित सेवादार हैं माता रानी के, माफ़ करें मैया रानी, जो उनके खास बंदे उनको अंदर बुला के दर्शन करा रहे थे। बाकी माता रानी ने दर्शन जब देना होता तो दे देती हैं, सामने से देती हैं। तो सत्संग जी मैंने पंडित जी को बोला कि आप मुझे अंदर ले लो। उन्होंने बोला नहीं, 5,151 रुपये लगेंगे, जो माता रानी की जोत जलती। मैंने कहा है तो सब माता रानी का ही, हम तो सब श्रद्धा लेके आते हैं, माता रानी से क्षमा मांगने आते हैं अपने पापों की, अपने कर्मों को, कि हमारी माता रानी हमें माफ़ करें, हमसे जो भूल चूक हुई है। सत्संग जी जो हमने गुनाह किए, मेरे जो गुनाह हुए हैं गुरु जी महाराज, माता रानी मुझे माफ़ करें। तो सत्संग जी वहाँ पर भी, मतलब, मैंने पंडित जी को बोला चुन्नी तो माता रानी पे चढ़ाया, माता रानी ने स्वीकार किया होगा, और भी बुलाने में ज़रूर जाऊँगी माता रानी के पास, मैं जाती रहूँगी गुरु जी, जब तक मेरी माता रानी माफ़ नहीं करेंगी मैं जाती रहूँगी, और माता रानी के चरणों में मत्था टेक के आती रहूँगी। सत्संग जी माता रानी गुरु जी मुझे लेके अपनी माता रानी दर्शन कराएं, और नारियल और श्रृंगार का सामान भी ले गई थी। तो सत्संग जी जो साथ में गए थे उनको माता रानी ने, मतलब, जैसे प्रसाद भी देना है। लेकिन उस दिन शनिवार के दिन मुझसे पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई, मेरी सर में इतना दर्द हुआ, इतना बुखार हुआ कि अभी तक वो बुखार मेरा ठीक नहीं है। माता रानी मुझे माफ़ करो, मुझसे भूल चूक हुई है तो माफ़ कर दो मैया रानी। तो सत्संग जी मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, सत्संग जी मुझे माफ़ करो। और सत्संग जी उसके बाद में मेरी काली माता माफ़ कर दे मुझे। सत्संग जी फिर बंगला साहब गए, वहाँ लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किया, घर आई 2 बजे, काम पे भी गई, पहुँची घर। तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और गुरु जी फिर भी वही सुनवा रहे थे कि तेरी कुलदेवी तेरे से नाराज़ है, तू कोई मन्नत मांग के भूल गई जो, तू, मतलब, ध्यान कर। मुझे ध्यान नहीं है गुरु जी, माता रानी मुझे ध्यान कराओ, और माता रानी से मुझे क्षमा दिलवाओ गुरु जी महाराज, मेरी माता रानी नाराज़ है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सत्संग जी मैं बहुत रोई कि माता रानी अगर आप नाराज़ हो तो मेरा तो जीना ही बेकार है। तो सत्संग जी फिर देखो, कल शनिवार था, कल हमारे जो शनि देव हैं महाराज, उनकी शनि जयंती भी थी और अमावस्या भी थी। सत्संग जी शुक्रवार के दिन फिर क्या हुआ कि मेरे जो पहले वाले हस्बैंड हैं उनका केस था एक कोई ड्रिंक का, वो थाने में पकड़े गए थे, मेरे बच्चे ने जमानत करवाई थी। अब उसको बार बार फ़ोन आ रहे थे कि मैं थाने से बोल रहा हूँ सच तो आज वो गया नहीं, उसने थोड़ा झूठ बोला। तो गुरु जी कहते जब तुम्हारी गलती नहीं तो तुम झूठ मत बोलो, सच बोलो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, माता रानी जरूर साथ देती गुरु जी महाराज, क्योंकि वो शिव शक्ति है हमारी। तो सत्संग जी इसके बाद में फिर बेटे का फ़ोन दोपहर में आया तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाना, मैं आ रही हूँ। हम वहाँ 3 बजे पहुँचे, सत्संग जी वहाँ बैठे मैं जैसे पहुँची वहाँ 777 की गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, और वहाँ गणेश जी महाराज का स्वरूप भी था, और वहाँ बटरफ्लाई भी बनी थी दीवार में। मैंने कहा ठीक है गुरु जी महाराज यहीं हैं, पर गुरु जी ने जो कर्मा काटना होता है वो जरूर कटवाते हैं। तो सत्संग जी वहाँ मुझे 7 बज गया, मुझे वापस भी आना था, 1.5 घंटे का हाफ डे मिला था मुझे, गुरु जी को पता है। लेकिन वहाँ मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जो एस एच ओ साहब हैं वो भी अपना कार्रवाई करके निकल गए, जा रहे थे। फिर मेरे को बहुत रोना आया, मैंने फिर बोला कि गरीब की कोई बात नहीं सुनता है, छोटा सा केस है, इसको रफा दफा गुरु जी करवाएं। लेकिन सत्संग जी 2 मिनट का काम देखो, वहाँ मेरे को 6 घंटे बिठा के रखा। तो सत्संग जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी महाराज ने इतना बड़ा केस था छोटे में कटवाया। और मुझे माफ़ करे गुरु जी महाराज, मैंने अगर किसी के खिलाफ कोई गलत बोला हो या सडेंट मेरे मन में ख्याल भी आया हो, माफ़ करना गुरु जी। उसके बाद में सत्संग जी शुक्राना मेरे गुरु जी का। और फिर घर आए, इतनी भीड़, इतनी, मतलब, जाम था कि 9 बजे घर पहुँचे। फिर मेरे दामाद अंकल और उसका बहनों भी आया था, तो चाय पानी खाना पानी करते करते 12 बज गए। सत्संग जी तो कल मतलब अमावस्या थी, तो गुरु जी महाराज से मैंने अरदास लगाई थी, गुरु जी
अमावस के दिन कुछ ऐसा ना हो गुरु जी कि मैं बीमारी हूँ, बीमार पड़ जाऊँ। सत्संग जी गुरु जी ने मुझे 5 बजे उठाया, शुक्राना मेरे मालिक, नंतम शुक्राना। तो जैसे मंत्र जाप और जपजी साहब का पाठ और क्या कहते हैं शिव चालीसा, भगवती नाम माला गुरु जी कराते हैं, शुक्राना मेरे मालिक। जितना वो कराते मैं कर पाती हूँ, शुक्राना मेरी माता रानी। उसके बाद में सत्संग जी क्या हुआ कि सुबह में फिर 6 बजे के बाद सो गई, तो मैंने सपने में देखा कि 3-4 मोर हैं और वो जा रहे हैं और कुत्ता उनके पीछे पड़ा। तो एक मोर का उसने गला पकड़ा, लेकिन हम भागे छुड़ाने के लिए, तो वो मतलब जिंदा थी। तो गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो अपने पे लिया। शुक्राना मेरी शिव शक्ति, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना माता रानी। और उसके बाद में सत्संग जी जो गंदे गंदे मैंने सपने देखे, ये तो गुरुजी को ही पता। गुरुजी महाराज बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे गंदे सपने मुझे मत दिखाओ, जो मैंने पाप किया है मुझे माफ़ करो मेरे पापों को गुरुजी महाराज, और मेरा उद्धार करो माता रानी गुरुजी। और सत्संग जी 4-5 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, 4-7 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज। और सत्संग जी मतलब मेरे हाथ पैर बुखार ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, बॉडी में बहुत भारीपन रहता था। गुरुजी बार बार कहते हैं कि तेरे को मारंत क्रिया करी जा रही। मैंने कहा गुरुजी उनका भला करो, उनको मेरी उम्र दे दो, अगर वो खुश हैं मुझे मारने में दे दो उनको मेरी उम्र गुरुजी। बस मेरे 3-4 दिन से यही ख्याल आ रहा है कि मैं मर जाऊँ, जहर खा लूँ, फांसी लगा लूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। गुरुजी ने बोला मेडिटेशन कर, काढ़ा पिया कर, ठीक है, वो तू तेरा मतलब वो तेरे मन में गलत ख्याल आते हैं। अब मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है। गुरुजी मैं ही कहती हूँ गुरुजी मेरे माफ़ कर दो, मेरा उद्धार कर दो, बस मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को नहीं देना गुरुजी, कटवा दो मेरी इसी जन्म कर्म गुरुजी, उसके बाद अपने चरणों में बुला लेना गुरुजी, अगर मैं उस लायक हूँ तो। नहीं तो जो भी सजा गुरुजी महाराज आप नरक में भी डालोगे, नरक अगर आप हो तो गुरुजी महाराज वो भी कर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। और सत्संग जी 12-1 बजे के बाद नींद आती है, नींद नहीं आ रही थी रात को, गुरुजी महाराज जानते हैं। बहुत चिड़चिड़ापन रहता, बहुत टेंशन लेती हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हो सत्संग जी, मुझे खुद समझ नहीं आता। माफ़ करे गुरुजी मुझे, बस मेरा गुरुजी उद्धार कर दे, उनको सुख शांति दें गुरुजी महाराज, सारी संगत का भला करें। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। मैंने आपका शुक्राना किया गुरुजी को, कल गुस्सा में बोल दिया कि मैं शुक्राना भी नहीं करूँगी, और क्योंकि तुमने मुझे दुख दिए। गुरुजी माफ़ करना अपने बच्चे को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी, सबका भला करो गुरुजी, जय गुरु। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 करती हूँ। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये संध्या वेले का मेरा शुक्राना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 8:17 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी ये मेरा कल का ही शुक्राना है। कल शुक्रवार था, तो शुक्रवार था संगत जी। हुआ क्या, आज अमावस है शनिवार की। मेरे गुरु महाराज जी मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, उनका सदैव आशीर्वाद मेरे पितरों का मेरे परिवार पर बना रहे। और संगत जी हुआ क्या, कल शुक्रवार की बात है। कल मैं सुबह संगत जी जब मैं सवेरे उठी तो मैं अपने गुरु महाराज जी का जैसे सत्संग सुन रही थी, और सुनते सुनते मैं बालकनी साफ़ कर रही थी, सुबह के समय साफ़ कर रही थी। तो संगत जी मेरे दिल में आसपास देख रही थी कि गुरु महाराज जी मोर रूप में दर्शन दे दें, क्योंकि बहुत बार गुरु महाराज जी सामने वाले की छत पे मोर रूप में गुरु महाराज जी दर्शन देने आते हैं। तो संगत जी हुआ क्या,
मेरा ये सोचना ही था और थोड़ी देर में ही मैंने देखा ऊपर को। वो 4th फ्लोर है, तो 2nd फ्लोर से मैंने 2nd फ्लोर पे मैं रहती हूँ। तो संगत जी मैंने ऊपर की तरफ देखा तो थोड़ा सा मुझे पंख से दिखे 4th फ्लोर पे कि मोर था, है ना, छत पे। पर संगत जी जरा सा ही मुझे सिर्फ पंख जरा से थोड़े से दिखे। ये तो मुझे समझ आ गया कि गुरु महाराज जी आए हैं। और संगत जी उससे पहले मैं किचन में थी और बहुत तेज़ आवाज़ दी, जैसे मोर जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़ोर की आवाज़ दी और मैं फटाफट किचन से भागी हुई गई संगत जी बालकोनी में। और फिर मैं साफ़ करने लगी बालकोनी और ऊपर को देखा। मैं कहा गुरु महाराज जी ये क्या, आपने दर्शन बुलाया भी आपने और दर्शन भी आपने नहीं दिए पूरे अच्छे से, बस ज़रा से ही पंख दिखे। मैंने फिर भी अपने पिता का शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, बाहर बुलाया। और संगत जी फिर मेरे मन में ना ये थोड़ी सी निराशा सी हो गई कि गुरु महाराज जी ने पूरे दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी हुआ क्या, और उसके बाद ही थोड़ी देर में मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ तो वाइट कबूतर जो थोड़ा सा ग्रे था बीच में, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं था पर था वाइट, लेकिन बीच में ग्रे था। और संगत जी मुझे पता है ये मेरे गुरु महाराज जी थे, देखो। और वो कबूतर बिल्कुल मतलब मेरी तरफ, जैसे ऊपर छत में मेरी तरफ ही मुंह करके बैठा था। मैंने अपने पिता का शुक्राना किया। गुरु महाराज जी ने मोर रूप में भी दर्शन दिए और कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। और जो मेरे मन में निराशा थी कि मोर के मुझे पूरे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए, तो संगत जी फिर उसके बाद ही जैसे वो कबूतर मैंने वो देखा, अपने पिता का हाथ जोड़ के शुक्राना किया। मुझे पता है मेरे गुरु पिता परमेश्वर ही थे। और संगत जी इतने में ही ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई उड़कर सामने से गई। और देखो गुरु महाराज जी ने मेरे को तीसरी ब्लेसिंग दी। पहली ब्लेसिंग हो गई मोर के पंख जो थोड़े से दिखे, वो ब्लेसिंग पहली, फिर दूसरी कबूतर रूप में ब्लेसिंग और तीसरी बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग। और संगत जी मैंने फिर उसी टाइम की बात है, फिर मैंने बालकोनी साफ़ करके मैं खड़ी हो गई बालकोनी में। और संगत जी मैंने नीचे की तरफ देखा, वो पक्षी, मेरे को उस पक्षी का नाम नहीं पता, पर वो भी ऑरेंज कलर में, जिसमें ब्लैक कलर की लाइनें थी और लंबी सी पूँछ होती है, काफ़ी लंबी सी, बड़ा सा पक्षी होता है और जो कि बहुत तेज़ आवाज़ लगाता है। पता लग जाता है कि ये पक्षी घर के आसपास है। और संगत जी मेरे गुरु महाराज ने चौथी ब्लेसिंग उस पक्षी के रूप में दी, वो भी ऑरेंज कलर के, ऑरेंज और ब्लैक, ज़्यादा ऑरेंज कलर था। और इतना मन खुश हो गया संगत जी, मैं कह रही हूँ जैसे मेरे को गुरु महाराज जी ने मेरे को 4 ब्लेसिंगें दी है ना, अगर मैं अपनी जो भी मेरी साथ संगत जी मेरा सत्संग सुन रही है, वो सभी को ही ब्लेसिंगें मिलेंगी गुरु महाराज जी की कृपा से। सभी को ब्लेसिंग प्राप्त होगी मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से। और संगत जी फिर उसके बाद जो मेरे मन में दुविधा थी ना, उस पक्षी के रूप में भी मेरे महादेव ने, मेरे महाशिव ने, मेरे पिता परमेश्वर ने दर्शन दिए। शुक्राना करती हूँ। और संगत जी फिर जो मेरे मन में दुविधा थी ना मोर रूप को लेके कि मोर के मुझे अच्छे से पूरे दर्शन नहीं हुए, फिर संगत जी देखो थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जी ने कैसे मेरे को मतलब सोच दी ऐसी, जो मैं कि थोड़ी देर बाद फिर बालकोनी में चली गई। और ये संगत जी सब आधे घंटे की ही बात होगी। आधे एक घंटे में ही 4 ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने मुझे 4 ब्लेसिंगों से नवाजा। मुझे गुरु महाराज जी ने भर के दर्शन दिए और मेरा कल्याण किया मेरे गुरु पिता महाराज ने। और जो मेरे मन में दुविधा थी संगत जी कि मेरे को मोर के दर्शन अच्छे से नहीं हुए, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं फिर से बालकोनी में चली गई तो मोर इतनी, मतलब हमारी जो छत 7 वाली छत है, 4थी मंजिल पे छत से वो जो बिल्कुल सामने वाली छत पे जहाँ कबूतर रूप में वाइट कबूतर में दर्शन हुए और गुरु महाराज के। और संगत जी मोर इतनी बड़ी छलांग मारी
उड़ के मेरे सामने पूरा उड़ के वो छत में बैठा और आगे को चला गया। यानी कि अच्छी से दर्शन दिए, उड़ते हुए देखा मैंने गुरु महाराज मोर को, गुरु महाराज जी के उड़ते हुए दर्शन किए। और संगत जी मैं इतना खुश हो गई, अभी भी मेरे को जैसे ना मेरे थोड़ा सा रोंगटे से जैसे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो संगत जी देखो, मेरे गुरु महाराज जी ने जो मेरे मन में एक मतलब वो रह गया था कि मेरे को पूरे दर्शन नहीं हुए मोर रूप में, पूरा मेरे को मोर के दर्शन नहीं हुए, कैसे मेरे गुरु महाराज जी ने वो भी मेरी इच्छा पूरी करी। मेरे को गुरु महाराज जी ने कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मोर रूप में, उड़ते मोर रूप में, जो कि बहुत लंबी छलांग थी संगत जी, मोर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो पक्षी, मैं नाम नहीं मेरे को पता, मैं उसका ज़रूर देखूंगी पक्षी का नाम। और उस पक्षी रूप में भी मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना आनंद सा आ गया संगत जी, मुझे ऐसे लगा मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया। जो अभी जैसे मेरी थोड़ा अभी फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, गुरु महाराज जी को सब पता है। गुरु महाराज जी हर समय मुझे कहते हैं तू क्यों चिंता करती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी देखो, मेरे गुरु महाराज जी, ऐसे लगा मुझे सब कुछ मिल, ऐसे लगा मुझे गुरु महाराज जी ने सब कुछ ही दे दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं, चाह नहीं रह गई। उस पल संगत जी इतनी खुशी मिली गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग पाके। और संगत जी आज दिन में आज अमावस है, तो आज शनि जयंती भी है। सबको शनि जयंती की शुभकामनाएं। और संगत जी मैं ना संगत जी देखो, फिर मैं ना दोपहर को फ़ोन चला रही थी और मेरे को गुरु महाराज जी ने, जैसे ही मैंने फेसबुक खोला, मेरे गुरु महाराज जी ने कहा तू चिंता छोड़ और मुझ पर छोड़ दे, तेरे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। शुक्राना 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 मेरे दात्या। और संगत जी ये मुझे मैं टेलीपैथी गुरु महाराज जी की मतलब थोड़ी देर में 2-3 बार गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी करी और कहा बेटा क्या बात है, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं पिछले 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तुझे एक गुड न्यूज़ देने के लिए, और देर मत कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं गुरु महाराज जी का इशारा नहीं समझ पाई और मैंने शुक्राना, मेरे को जहाँ तक लग रहा है मेरे गुरु महाराज जी। और संगत जी उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और 2 मिनट के लिए फिर मैंने गुरु महाराज जी का 4-5 बार मंत्र जाप किया और मत्था टेका, धरती पे मत्था टेका कि मेरे गुरु महाराज जी 7 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु महाराज जी आप ही का घर है, आप आओ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी मैंने मत्था टेका, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी का उस समय शुक्राना भी किया। पर गुरु महाराज जी ने फिर से टेलीपैथी से कहा चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंगें देने के लिए, कल्याण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, और मेरे गुरु महाराज जी अपने दोते की पल पल रक्षा करते हैं। आज संगत जी बेटे का ऑफिस जाते हुए रास्ते में स्कूटी की कोई बेल्ट होती है वो टूट गई, और संगत जी मेरे पास गुरु महाराज जी ने दे सब कुछ, कमी किसी चीज़ की नहीं छोड़ी हुई, पर थोड़ा जेब में पैसे ज़रा इतने नहीं होते कि जो कि एकदम से जो चाहें वो काम कर सके। वो बस जब गुरु महाराज जी ने तो बरकत का आशीर्वाद दे दिया है, ब्लेसिंगें दे दिया है, अब बस वो दिन बदलने ही वाले हैं जब बस पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा।
तो संगत जी देखो, उसके बेटे ने जब फ़ोन किया मैं टेंशन में आ गई। बेटे ने कहा कि अगर मेरे पेटीएम में पैसे अगर मेरे कार्ड में हुए तो मम्मी मैं ठीक करा लूँगा। और रास्ते में ही और उसको एक अंकल मिल गए जिन्होंने हेल्प करी स्कूटी को, जहाँ पर शॉप है उस वर्कशॉप की, वहाँ तक पहुँचा दिया, मैकेनिक तक। वो शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज हमेशा हमेशा बच्चे की किसी न किसी रूप में मदद करने रास्ते में, कभी रास्ते में ज़रूर पहुंच जाते हैं। कभी गुरु महाराज जी परेशान नहीं होने देते बच्चे को। और संगत जी देखो, शुक्राना उन अंकल का जिन्होंने बेटे की मदद करी। मैं उनका तहे दिल से, और जो कि मेरे गुरु महाराज ही भेजने वाले हैं, वही कल्याण करने वाले, कृपा करने वाले पिता ही हैं। और संगत जी फिर मैं चिंता में हो गई। मैंने अपने पति अंकल से कहा कि अगर बेटे ने 1000 रुपये मेरे से उसने बोला मम्मी हो सकता है 800-900 रुपये की ज़रूरत पड़ी। और संगत जी देखो, जो पैसे थोड़े से तो थे पर वो खर्चे के लिए थे। अगर मैं चिंता में हो गई, मैंने कहा गुरु महाराज जी अब आप ही देखो क्या करना है। तो संगत जी बेटे ने फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, मम्मी मैंने काम करवा लिया, मेरे कार्ड में पैसे निकल आए, मेरे 900 रुपये लगे थे। तो हालांकि उसने ज़्यादा ही ले लिए क्या, तो मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, कम से कम तेरा काम तो हो गया। ऑफिस के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था। और बच्चा गुड़गावा जाता है गुरु महाराज जी का। और संगत जी ये मेरे सब गुरु महाराज जी की कृपा है। बच्चे की किसी न किसी रूप में मेरे परमात्मा मदद करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो गुरु महाराज जी का खुद का दोता है और गुरु महाराज जी की अपार कृपा है बच्चे पर। मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए ने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। आज अमावस है और शनि जयंती भी है। मैं शनि महाराज जी से भी हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, कान पकड़कर जाने अनजाने माड़े कर्मों की, जो कि मुझे नहीं पता, और या अगले पिछले जन्मों में जो भी पिछले जन्मों में मुझसे गलती गुनाह हो गए, पाप हो गए हों, मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो शनिदेव महाराज, क्षमा कर दो। गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर करके मैं शनि महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से शनि महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दो, जो जाने अनजाने गलतियाँ पाप हुए हों मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने पिता की शरण में हूँ, क्षमा कर दो शनिदेव महाराज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दो। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने तो मुझे आज बहुत प्यारा मैसेज भी दिया टेलीपैथी से कि मैंने तेरे माड़े कर्मों की फाइल बंद कर दिया है। शुक्राना मेरे दात्या। मैं तहे दिल से पिता का शुक्राना करती हूँ। शनिदेव महाराज जी का भी शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा के चरणों में। संगत जी मैं अपने गुरु महाराज की बेटी कविता आंटी नारसन भाव से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी रात्रि बेला 9:15 बजे दिन शनिवार को, अमावस्या वाला दिन, आज शनि जयंती भी है। संगत जी मैं अपने गुरु शनिश्चरी अमावस्या आज, और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा पावन मंत्र के जाप आपका शुक्राना करती हूँ, स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सभी संगत को, गुरुपा की, मेरे गुरु परिवार को प्रेम भरा जय गुरु जी। और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी प्रेम भरा, और जो संगत अंकल सत्संग शेयर करते हैं, आंटी अंकल दोनों को प्रेम भरा जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। बाबा अपनी असीम कृपया उन्हें बना के रखे, बुरी नजर से बचा के रखना बाबा, हमेशा उनके साथ रहना बाबा, सबका कल्याण करो बाबा। संगत जी आज थोड़ा बस मन से ही हुआ परेशान, क्योंकि आज मेरे गुरु महाराज ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए सुबह से एक भी बार। मैं सोच रही थी कि मैं रोज बताती हूँ, कहीं गुरु पर नाराज तो नहीं हो गए कि
रोज रोज कहते हैं कि तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, लेकिन पता नहीं गुरु, आपको पता है आपकी बेटी को इतनी अकल दकल कुछ नहीं है, बस जो आप तो सब जानते हो, मैं तो पगली सी हूँ। लेकिन मैं अपने गुरु महाराज की गुड़िया बेटी हूँ संगत जी। और मेरे गुरु महाराज जी ने बोला है कि पुत्र तू चिंता क्यों करती है, जो संकट तुझ पर भेजे गए हैं उन्हें सबको मैं टाल दूंगा। जो तेरे ऊपर गलत ऊर्जा भेजेंगे वे सब गलत, जो संकट तेरे ऊपर आया था वो सब मैंने टाल दिए हैं। और जो तेरे ऊपर गलत ऊर्जा भेजेगा और मेरी दिव्य दिव्य दृष्टि से भस्म हो जाएगी। और अब बेफिक्र होके सो, बेफिक्र हो जा पुत्र, बेफिक्र हो जा बेटा, अब तेरे दुश्मन बच नहीं पाएंगे, बस तू शुक्राना कर। संगत जी आज मेरी इतनी मतलब ग्रुप में, आप कल भी मैंने सत्संग शेयर किया था ना संगत जी, मैं रात बता रही थी, शायद आपने पता नहीं मेरा सत्संग सुना नहीं सुना संगत जी। मैं बता रही थी कि मेरे पर ग्रुपा ने कष्ट बोला कि कल का दिन भारी है। और संगत जी 2 शनिवार को मैं बहुत परेशान रही हूँ, आज तीसरा शनिवार था, मुझे चिंता पहले हो रही थी। मैंने कहा कहीं सुबह से, उस दिन से 2 रात को हुई थी मुझे दिक्कत। लेकिन संगत जी बड़ा कष्ट भेजते हैं कोई, लेकिन मेरे ग्रुपा छोटे में टलवा देते हैं संगत जी। वो भी मेरे ग्रुपा मतलब एहसास भी नहीं होने देते, और वो मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती संगत जी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाती जब भी, फिर भी मेरे ग्रुपा मेरा इतना ख्याल रखते हैं संगत जी। पता है क्या हुआ कि मतलब मेरी आज इतनी तबीयत, पेट में इतना दर्द हुआ एकदम संगत जी, मेरी सास आई थी दोपहर को यहाँ ऊपर कपड़े धोने अपने, मतलब 11 बजे से। और संगत जी मैं जब पूजा कर ही रही, मतलब बैठी मंत्र जाप ही कर रही थी, मैंने कहा अभी कपड़े कपड़े धोऊंगी, तो संगत जी ये पता नहीं क्या करती है। मतलब संगत जी इसके पास कुछ ऐसी वो है काली शक्तियां जो ये इस्तेमाल करती है, वो तो पता है सबको संगत जी। और फिर पता नहीं संगत जी मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, मैं जब कपड़े धो रही थी संगत जी, एकदम मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, और मेरे कपड़ों में ही मतलब थोड़ी, संगत जी बताने में थोड़ी शर्म भी आ रही है, अच्छा सा भी नहीं लग रहा है, पेट खराब हो गया है मेरा। और मैं तुरंत मतलब गई भी संगत जी, और फिर भी मेरे, फिर संगत जी मैं दोबारा नहाई, नहाई धोई, फिर मैंने अपने कपड़े धोए, लेकिन संगत जी मतलब कोई ना कोई कष्ट भेजा था मेरे ऊपर। और मेरे गुरु पाक का मैसेज भी आया कि जो भी तेरे पर संकट भेजे गए थे मैंने टाल दिए संगत जी। आज अमावस्या भी थी और शनिवार करती है संगत जी ये, बताओ संगत जी। और फिर लेकिन मेरी गुरुपा ने संगत जी मुझे बचा लिया, और मुझे पूरे दिन मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे, मतलब मेरी तबीयत ठीक रही संगत जी, मैं अपना काम भी कर पाई। और आज मेरे गुरुपा ने, संगत जी मैंने अपने गुरुपा की मैसेज को देखा, अब शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी फोन मेरे पास नहीं रह पाता। और मेरे गुरु महाराज ने देखो संगत जी कितना ब्लेस किया। लेकिन गुरु पाप के चरणों में अरदास है, मुझे तितली स्वरूप में रोज दर्शन दो बाबा, रोज मेरे मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ बाबा। ये तो मुझे पता है आप मेरे साथ हो, लेकिन बाबा तितली स्वरूप में जब आप दर्शन देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा संगत जी। और देख लो मेरी सास बहुत बार आई, तो मतलब पता नहीं जब भी आती है ना संगत जी मेरे पेट में दर्द होता है, मतलब थोड़ी देर बाद या सब मुझे पुट्टी जाना पड़ता है, मतलब ऐसा करती है पता नहीं। वैसे जब भी जाके चक्कर काटती है ना उस दिन जब मुझे शक होता है, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर रही, पेट मंत्र वो जाप कर रही मनी मन, कुछ ना कुछ पेट में दर्द होता है संकट जी। और संगत जी लेकिन आज तो मेरे गुरुपा ने बचा लिया, लेकिन मैं फिर भी घबराई नहीं, मैंने कहा मेरे गुरुपा है। और संगत जी गुरु महाराज की कृपा से आज शनिवार शनि जयंती थी, मेरे पति ने वहाँ मंदिर में भी गुरुपा ने सेवा करवाई, गुरुपा के आशीर्वाद से सेवा सफल हुई वहाँ। मेरे पति ने संगत जी वहाँ बहुत काम किया, मतलब बता रहे थे, मैं तो गई नहीं थी। और थोड़ा मतलब कि मैंने भोजन भी कराया और उस मंदिर की साफ सफाई भी कराई, बाद में आए थे शाम को। तो ये सब गुरुपा के कृपा सेवा गुरु महाराज जी और शनिदेव महाराज जी का भी शुक्राना है, गुरु पाकों का भी शुक्राना, बजरंगबली महाराज का शुक्राना कि बाबा मेरे पति के कष्ट को काटो बाबा, जो भी बला उनके ऊपर है उनकी बुद्धि बंधन सब, उन्हें सब चीजों से मुक्त कराओ बाबा, उनकी बुद्धि शुद्ध करो बाबा। और बाबा अपने चरण शरण में रखो बाबा, बस बाबा उन्हें भी आप अपने संगत बना लो बाबा, अपनी संगत चुन लो बाबा, बस वो भी आपको पूरे तन मन से माने बाबा। बाबा अपनी संगत बना लो नहीं भी बाबा, उनके कष्ट काटो बाबा, उनकी बुद्धि शुद्ध करो बाबा, मेरे पति अंकल की बाबा आपके चरणों में अरदास है बाबा। और संगत जी मेरे गुरु महाराज
मैं अपने बेटे की चिंता करती हूँ ना, तभी मैं जब भी मैं अगर सोच भी रही या बोल भी रही, तभी तो मेरे गुरु का मैसेज आता है, "तू अपने मुंडे की चिंता क्यों कर दी है? उसका भविष्य मैं बदल दूँगा, बस तू शुक्राना कर।" मेरे गुरु महाराज मेरी 1 सेकंड में सारी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, जो भी मैं चिंता करती रहती हूँ। संगत जी, लेकिन तुम्हें पता है, हम तो इंसान ही हैं, मतलब ये भूल जाते हैं कि हम महाशिव की बेटी हैं। भई हमारे गुरु महाराज का सर पे हमारा हाथ, हमारे सर पे गुरु महाराज जी का हाथ है, फिर भी भूल जाते हैं और संगत जी चिंता करते रहते हैं। और संगत जी बस मुझे तो ये भजन आता रहता है याद, मैं मन ही मन मतलब कल गा रही थी ऐसे ही, क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। संगत जी मुझे बहुत भजन बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है भजन मेरे पर ही है। सच में संगत जी मेरे गुरु बाबा बहुत बड़े हैं, वो तो है ही खैर, तीनों लोक के स्वामी मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महादेव। संगत जी सच में गुरु बाबा बहुत प्यारे हैं। और संगत जी आज मेरे घर में सुबह लड़ाई भी हो गई थी, लेकिन सुबह ही मतलब हो रही थी, मुझे संगत जी बस मुझे भी गुस्सा है, मैंने भी बोल दिया, मतलब को मैंने कहा ये मतलब थोड़ी मत दिखाई, वरना मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ। संगत जी डरती इतना हूँ, बोलती नहीं हूँ। मैंने कहा और लड़ाई होगी कहीं ये मेरा पति मुझे मारे वारे कुछ भी मतलब, लेकिन अब मुझे गुरु ने इतना हिम्मत दी कि मैं सही और गलत बात बोल सकूं, जो सही है और जो गलत है, मतलब अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। वैसे तो गुरु भाई लड़ रहे हैं लड़ाई मेरी, लेकिन मेरा मतलब है कि गुरु ने मुझे इतनी हिम्मत दी। संगत जी मैंने भी बोला, फिर मैंने कहा बहुत मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई मतलब ऐसा परेशान करोगे। तो संगत जी ये सब गुरु महाराज की कृपा से है कि गुरुपा मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं कि मैं सही और गलत की पहचान कर सकूं, और हर परिस्थिति में अपने बाबा बाबा मेरे साथ खड़े हैं हर परिस्थिति के, पर बाबा मेरी जीत कराते हैं। शुक्राना है मेरे बाबा का, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे पिता परमेश्वर का शुक्राना है संगत जी। और बाबा मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी को नया जीवन देने के लिए शुक्राना। मुझे पता है बाबा आज फिर आपने मुझे नया जीवन दान दिया है बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा मेरे दाता, मेरे महादेव, शुक्राना आपका। अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर वेला का शुक्राना, हर दम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना बाबा, अपने दिव्य आशीर्वाद की छत्र छाया में रखने का शुक्राना। मेरे परिवार को बाबा सब कुछ आप ही संभालो, मेरे घर को आप ही चला, बाबा का ही घर है, बाबा नहीं का ही परिवार है, बाबा ही सब संभाल रहे हैं। शुक्राना है मेरे बाबा का, हर पल हर चीज रोम रोम से शुक्राना बाबा, हर सांस से शुक्राना, निर्बल को बल देने का शुक्राना बाबा। मायके परिवार वालों की तरफ से, हर एक एक सदस्य की तरफ से बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। और बाबा मेरी गलती को क्षमा करने का शुक्राना, शुक्राना शेयर कराने का शुक्राना बाबा, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना बाबा, हाथ थामने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना है बाबा अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, शुक्राना है आपका बाबा, नया जीवन दिया, शुक्राना बाबा, पिता बनकर जीना सिखाया बाबा, माता बनकर दुलार किया, शुक्राना। सखा बन के रहते हो बाबा, हर परिस्थिति में बाबा साथ होते हैं, शुक्राना बाबा, मैं कभी अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे नाल खड़े हैं, शुक्राना शुक्राना बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत की तरफ से शुक्राना है बाबा, जल प्रसाद को अमृत बनाने का शुक्राना। और बाबा नानक नानक चढ़ती कला तेरी बहानी सबदा भला, सबदा भला करो बाबा। सतनाम वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु पा। बाबा सबका कल्याण करो, सभी संगत को बुरी नजर और ब्लैक मैजिक सब चीजों से बचाओ बाबा, सबका कल्याण करो बाबा, सबको अपने दिव्य आशीर्वाद में रखो बाबा। और प्यारी संगत जी मुझसे सत्संग करते हुए जो भी गलती हो गई क्षमा करना प्यारी संगत जी, और शुक्राना मेरा शेयर भी कर देना संगत जी, और सुन भी लेना। और मेरे गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा मेरे शुक्राने को आप स्वीकार करना अपनी पगली बेटी की, और शेयर करा देना मेरे गुरु महाराज। और संगत अंकल आंटी आप जरूर शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी शुक्राना, मेरे भगवान शुक्राना, मेरे प्रभु शुक्राना, मेरे महाशिव शुक्राना। साथ संगत जी, आप सबको भी बहुत 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 शुक्राना। मेरे गुरु जी तो सत्संग बहुत सुनाए, शुक्राना करने का आदेश दिए। आज शनिवार वट सावित्री शनि अमावस्या है, 16 मई। आज का शुक्राना मेरे गुरु के लिए, मेरे पितरों की ओर से भी शुक्राना, मेरे दोनों बेटों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, और हमारी ओर से भी हर पल, हर सांस, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दात्या, मेरी शिव सरकार, शुक्राना मेरे प्राण आधार, शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु पापा बार 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 हम पर कृपा कर रहे हैं, बार बार परेशानी आ रही है और वो बार बार काट रहे हैं, और घर में ऐसे शत्रु बैठे हैं। संगत जी, मेरे बेटे, एक 30 साल का और एक 32 साल का हो गया, विवाह नहीं हो पा रहा है। मेरे गुरुजी तो कहते हैं, सत्संग भी सुनवाते हैं और कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं कर दूंगा सब व्यवस्था। पर हृदय में चोट पहुंचता है। संगत जी, मन करता है सब छोड़ के मैं किसी जंगल में जाकर बैठ जाऊं, अपने शिव शिवा को भेजूं। मेरा बड़ा बेटा बहुत मनमाना, 10 साल से लगभग वो शादी काट रहा है और ठुकराया। अब जल्दी से छोटे बेटे का भी रिश्ता नहीं आता है। जैसे कहीं से रिश्ता आया, बात चला, फिर वो खत्म हो जाता है। क्योंकि संगत जी, मेरी खुद की सास, देवर देवरानी और ननद, ये मिल के और मेरे बगल की चाची सास और चाचा ससुर के यहाँ से मिल के ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। कोई भी रिश्ता आता है, पक्का नहीं हो पाता। क्या करूं? मेरे बेटे की इस कर्म से ब्लैक मैजिक तो संगत जी वो लोग मुझ पे भी करते हैं, पर मैं भगवान की शरण में हूँ। इतना भी व्यर्थ का डिसीजन नहीं लेती, जितना मनमाना, मन चढ़ा मेरा बेटा है। भगवान ऐसा बच्चा किसी को न दे, क्या बताऊं। इतना दर्द दिया इसने मेरे मन में, इतना चोट दिया। संगत जी, इसको हम लोग पढ़ाए लिखाए, पर ये खुद ही 12वीं के बाद नहीं पढ़ा। ये सीधे यहाँ से बेंगलुरु तो चाइना तो कहाँ कहाँ जाने के लिए कभी 9 लाख, 10 लाख, 18 लाख मांगता, जहाँ हमारे पास 1,50,000 कमाई नहीं होती, हम कहाँ से देते संगत जी।
और ये हमको दोष दे दे के हर गलती खुद करता रहा है लड़का। पता नहीं कौन सी गलती के स्वरूप में ये हमारे पास भगवान भेजे। गुरु पापा तो बोल रहे हैं कि अब मैं सुधार दूंगा इसका जीवन। अब देखिए क्या होता है। इतना दुखी किया, मेरा मन को इतना दुखी लड़का किया। इसका बाप वैसा, क्या करूं भगवान मैं। क्या करूं गुरु पापा। ये लोग संगत जी इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अरे मैं कितना सत्संग सुनूं, मैं इन लोग का ब्लैक मैजिक का काट करूं। करने के लिए कहाँ सेवा करने जाऊं, सत्संग सुनूं, जाप करूं, कभी अमृत बेला करूं, कभी क्या करूं। मेरा रोज का अपना पूजा पाठ भी थोड़े समय के लिए होता है। दिया बाती सुबह शाम का होता है, फिर खाना पीना बनाना, नाश्ता बनाना, घर में इतना काम हो जाता है। ये लोग तो अपना कपड़ा तक नहीं धोते संगत जी। इन तीनों का कपड़ा भी मैं ही धोती हूँ। पूरा में गंदगी फैला देते हैं। घर में कुत्ते भी हैं, उनको भी खाना देना, 2 ठो बाहर 1 ठो अंदर। इतना कभी रोने का मन करता है, कभी मन करता है कि हे भगवान, दौलत के ये लोग इतना अत्याचार किए मुझ पे, मेरे बच्चों पे। उनका पढ़ाई लिखाई दिमाग सब बांध दिए। अब मन करता है कि काश अपने बच्चों के साथ मैं भी इस दुनिया से निकल जाती। ले लेते हैं लोग दौलत, क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसे अधर्मी और पापी का ही राज है। ऐसे बांध दिए बच्चों के विवाह को, पढ़ाई को बांध दिए, दिमाग को, जॉब को बांध दिए। हमारे बच्चों के लिए जल्दी लड़की नहीं आ रही, और इनके बच्चों के लिए 7 लाख 11 लाख दहेज के साथ लड़की मिल रही है। ये है कलयुग में अनीति और अत्याचार का बोलबाला। और सत्य और धर्म के रास्ते पे चलने वाले की ये स्थिति। बाबा बार बार सहारा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मत रो बेटी कहते हैं। काढ़ा भी लगातार पी 1-2 हफ्ता तक, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि रोज पियो। घर का तुलसी पत्ता सूख जाता है ब्लैक मैजिक के कारण। कहाँ कहाँ से तुलसी का पत्ता मैं व्यवस्था करती हूँ, काढ़ा बनाती हूँ, फिर खत्म हो जाता है। दर्द कहीं का तो गया नहीं आज तक उस काढ़े से। सीना में दर्द है, लीवर में है, पता नहीं रीढ़ का हड्डी में है, पीछे गुर्दा में है, हर जगह दर्द है। अब सब प्रॉपर्टी ये ले ले।
ये दुनिया हमारे जैसे लोगों के लायक नहीं। यहाँ तो पापियों का ही राज है, जो सत्य और धर्म पे चलते हैं उनके साथ अन्याय ही होता है संगत जी। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ये लोग मेरा ध्यान साधना को भी बांध दिए। शादी के 35 वर्ष में ये लोग खून के आंसू रुला दिए मेरे को, खून के आंसू रुलाए। माँ हमेशा रक्षा की, काली माँ, दुर्गा माँ, शुक्राना मेरी माँ। जाने कितने बुरे कर्म थे जिसका हिसाब आज तक नहीं हो पाया। संगत जी, आप सबको शुक्राना और चैनल वाले संगत जी को भी शुक्राना इसको प्रसारण करने के लिए। बहुत दर्द है संगत जीवन में, पति ने भी दिया, बच्चों ने भी दिया। गुरुजी तो कहते हैं चिंता छोड़ दे, तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, करोड़पति बन जाओगे। अब मन करता है इस दुनिया में मैं तो अपने मन से अपने भगवान का भी साधना भी नहीं कर सकी। अब यदि अपने पाप कर्म को भोग ली तो इन सब से मुझे मुक्ति चाहिए। मैं इन बुरे लोगों के नजदीक नहीं रहना चाहती। भगवान जीवन सुधार सकते हैं, सुधार दें। अन्यथा हम सभी को ले जाएं इस दुनिया से। अपने वाणी को यही पर विराम दे रही संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, फिर मिलेंगे अगले सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना अमृत वेले का है। तारीख है 17/2026। 17/2026 मई 17 मई 2026 का ये मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का कर रही हूँ। टाइम हुआ है 4:30 31 4:30। गुरु जी, नतम शुक्राना अमृत वेला करवाने का। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो ये आप मुझसे अमृत वेला करवाते हो, इससे मुझे बड़ी पॉजिटिव मिलती है और
आपका आशीर्वाद मिलता है और मेरा दिन अच्छा जाता है। और मेरे मन में शांति रहती है और मैं चुस्त रहती हूँ सारा दिन और मुझ में पॉजिटिव आती है, दुर्बा और मन को एक शांति मिलती है और आपका आशीर्वाद मिलता है और आपके पास बैठने का मौका मिलता है 2 ढाई घंटे। इसलिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, मुझसे अमृत वेला कराने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आपके अमृत वेला करने में इतना आनंद आता है गुरुपा, इतना आनंद आता है कि चाहे मुझे नींद, चाहे मुझे मेरा एक बार उठ के तो होता, पहले पहले मुझसे उठा नहीं जाता था, परंतु अब 15-16 दिन हो गए हैं, मैं उठ जाती हूँ। सुबह 2:30 बजे उठ जाती हूँ और उठ के नहा के अमृत वेला कर लेती हूँ। कई बार मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो फिर कई बार नहीं नहाया जाता या मुंह धो के सारा अपना स्वच्छ करके फिर मैं अमृत वेला कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे कई बार ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे मैं रेगुलर ही अमृत वेला कर रही हूँ अपनी पूरी नियत से। 2 ढाई घंटे का गुरबा। आपका अमृत वेला करने से जो भी बंदे में नकारात्मकता होती है वो शुद्धता में चेंज हो जाती है गुरबा। इसमें मैं आपके अमृत वेला में सबसे पहले मैं गुरबानी, शब्द गुरबानी, हाँ, जपजी सब का पाठ ये सब करती हूँ, सुनती हूँ और उसके बाद गुरबा मैं शब्द गुरबानी के बाद आपके 105 वचन जो होते हैं वो सुनती हूँ और उसके बाद मैं आपके शिव पुराण का पाठ और शिव का पुराण का पाठ करती हूँ और अगर कुछ टाइम बच जाए तो दूसरे पाठ भी कर लेती हूँ और उसके बाद शुक्राना, आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरबा। मुझे बहुत आनंद आता है सुबह सुबह ये अमृत वेला करने से। मुझे एक मेरा रेगुलर एक टाइम बन गया है, इस टाइम उठ के हमने अमृत वेला करना ही करना है, जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है, मन को शांति मिलती है और हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें ज्ञान, हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और हमारे विचार अमृत वेला करने से हमारे विचार शुद्ध भी होते हैं और गुरु का साथ मिलता है, गुरु के पास बैठने का मौका मिलता है 2 घंटे 2.5 घंटे। और हमें जो दिन भर हम लगे रहते हैं, सारा दिन इधर भाग इधर दौड़, वो सारा इसमें ख़त्म हो जाता है। हमें मन की संतुष्टि मिलती है और हमारा मन स्वच्छ बनता है और हमें आप ब्लेस करते हो। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी संकट है, सब आप काटते हो। जब हमारे लिए आप इतना कुछ करते हो तो क्या हम 2 ढाई घंटे का आपका
आधा और 2.5 घंटे का अमृत वेला नहीं कर सकते क्या? ये हमारा फर्ज बनता है। ये हमारा फर्ज बनता है गुरुजी कि हम आपका अमृत वेला जरूर करें, जरूर करें। चाहे तबीयत खराब हो या सही हो, अमृत वेला जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही हिम्मत, शक्ति का एहसास होता है और हमें मिलती भी है। पहले मैं सुस्त सुस्त रहती थी। जब से मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया है, तब से मैं बीमारी में भी चुस्त रहती हूँ और मुझे हर पल गुरु बाबा का आशीर्वाद मिलता है और मेरा मन एकदम चंचल, निर्मल और स्वच्छ एकदम, और विचार भी पावन हो गए हैं और किसी के प्रति कोई निंदा चुगली तो है ही नहीं ना। पहले थी गुरबा, मेरी तो आदत ही बचपन से ही आदत ऐसी है कि मैं कभी भी किसी की चुगली नहीं करती गुरबा। और मेरे को तो वैसे भी गुरबा कभी किसी की उल्ट बात अच्छी ही नहीं लगती, किसी के बारे में वो करना। और गुरबा मैं तो किसी को भी दुख पहुंचा ही नहीं पहुंचाने की मैं सोच ही नहीं सकती कभी भी। चाहे मुझे दुख ही मिला हो उस इंसान से, फिर भी मैं उसको सुख ही देना चाहूंगी, फिर भी मैं उसका भलाई ही करना चाहूंगी। कृपा आपका अमृत वेला करने से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ कितने पवित्र पवित्र ग्रंथ हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्ञान की अनुभूति होती है और हमें हम जिसे करने से हमारे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और हमारे मन में शांति मिलती है और हमारे ओर चारों ओर सुरक्षा चक्र बनता है। जिस पे गुरु की दृष्टि हो, उसका जीवन सफल हो जाता है। जिस पे मेरे गुरुपा की दृष्टि होती है, वो तो भगत ही तर जाता है, वो तो भगत ही तर जाता है। मेरे गुरु, मेरे गुरुपा, आपको देख के जो मुझे चाव चढ़ता है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत मूल्य बहुत बहुमूल्य है आपका चाव, बहुत बहुमूल्य है आपकी पूजा, बहुत बहुमूल्य है आपकी आराधना करना, बहुत बहुत मूल्य है आपका शुक्राना करना। बहुत 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 शुक्राना करना आपका। ये सब कृपा हमारे फर्ज हैं। इसे करके हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते। ये हमारे फर्ज बनते हैं, शुक्राना करना, अमृत वेला करना, संध्या वेला करना, अमृत वेला शुक्राना और संध्या वेले का शुक्राना। और अगर हम इससे भी बढ़ के शुक्राना करें तो ये हमारे लिए ही मैं अच्छा होता है। इसमें गुरु जी हमें हमें अपने आप से जोड़ते हैं। जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना ही कम है। और हमें इसके अलावा मंदिर में जाके भी कुछ सेवा आदि करनी चाहिए। और
वैसे तो गुरुजी कहते हैं अगर तुमने मेरा अमृत वेला कर लिया तो सब उसी में ही आ जाता है। अमृत वेला सुबह अगर आपने 2 ढाई घंटे लगा लिए गुरु पाक के यहाँ, अगर आप गुरु जी से जुड़ गए ना गुरु संगत जी, तो फिर आपको किसी भी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ही एक जगह अपना मन को जोड़े तो उसी में ही अगर हम एक के साथ ही मन जोड़ते हैं तो वो एक ही गुरु हमारी सारी मुसीबतें काट देते हैं, हमारे सब गुनाह माफ कर देते हैं और हमारे हमारे आने वाले दुख, जाने वाले दुख सबको खत्म करते हैं और हमारे माड़े कर्म काट के हमें अच्छे विचारों और अच्छी लाइफ की तरफ ले जाते हैं, जहाँ हमें दुख परेशानियाँ हमारी बहुत कम होती हैं और आगे आने वाली लाइफ हमारी अच्छी होती है। इसलिए जितना हो सके अपने गुरु जी के साथ जुड़ें, इससे हमें भी हमारे मन को भी शांति मिलती है। गुरु से जुड़ने से हमारा आत्मबल बढ़ता है और गुरु से जुड़ने से हमें हमारा डर भय सब खत्म हो जाता है। तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमारे पे दया की दृष्टि डालते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, वो हमेशा हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे पल पल का ध्यान रखते हैं, वो हमारे एक एक सेकंड का ध्यान रखते हैं। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें हमारे मन में विचार आते ही वो सब कुछ हमें दिखा देते हैं कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हारे लिए ये सही है, ये सही है। दुआ तो हमारे सामने सत्संग की लाइन ही लगा देते हैं, बेटी ये पढ़, बेटी डांट लगाऊं क्या, तू सुनती नहीं है, तेरी नसें ब्लॉक हो रही है, तुझे पता नहीं चल रहा, इसे सुन, इस सत्संग को सुन, बेटी डांट लगाऊं क्या, तेरे बच्चे पे ये संकट आने वाला है, ये संकट आने वाला है, इसे जल्दी से जल्दी सुन, तुम्हारे घर पे ये विपत्ति आ रही है, इसे जल्दी से जल्दी सुन, इसे जल्दी से जल्दी सुन, ये होने वाला है, बेइज्जती नहीं होने दूंगा तुम्हारी मैं, इंसल्ट नहीं होने दूंगा तुम्हारी मैं। यानी गुरु जी हमें हर एक तरह की प्रोटेक्शन देते हैं, हर एक तरह की। हमारे पे दुख आने से पहले वो अपने भी झेलते हैं और अपने बच्चों को हमेशा अपने आंचल में छुपाए रखते हैं, अपने आंचल के घेरे में छुपाए रखते हैं और हमेशा उन पे मुसीबत आने से पहले ही कटवा देते हैं। गुरु जी, गुरु जी, मुझे तो आपका अमृत वेला करने से आनंद की अनुभूति होती है, चाहे मैं कितनी बीमार हूँ कुछ हो, पर मैं अमृत वेला करती ही करती हूँ और मुझे हमेशा ही अमृत वेला कराना, चाहे मैं बीमार हूँ कुछ हूँ, क्योंकि क्योंकि अमृत वेला करके हम अपने ही कर्मों को शुद्ध बनाते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है। जिस तरह हम सारे काम करते हैं दिन भर,
दिन भर सारा दिन लगे रहते हैं इंसानों के लिए, और इंसानों के लिए लगे रहते हैं हर टाइम। कभी कुछ कर, इसके लिए वो करना है, इसके लिए वो करना है, परंतु क्या इंसान हमें पूरी तरह भलाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कितना भी कर लो इस घरों में, कितना भी किसी के लिए कर लो, चिंता कर लो, कुछ भी कर लो, काम कर लो उनके लिए, ये बना वो बना, फिर भी हमारी कदर इतनी नहीं कर सकते जितनी कदर हमारा गुरु कर पाते हैं हमारी। जितनी कदर हमारे गुरु जी हमारे लिए करते हैं, उतनी कदर कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। इसलिए जो टाइम हम सारा दिन अपने बच्चों और घर वालों को देते हैं, तो रात का टाइम बच जाता है। इसमें हम कुछ भी करके 4-5 घंटे ही सो के या 4 घंटे ही सो के अमृत वेला हम कर सकते हैं, अपना टाइम निकाल सकते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है जब हमें कोई तंग करने वाला नहीं होता, कोई हमें कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार। इस टाइम सब सो रहे होते हैं और इस टाइम भगवान भी हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा सीधा ध्यान भगवान पे ही पड़ता है। हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, हमारे पाठ पूजा सब अच्छे से हो जाती है और हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। और हम अपने गुरु के साथ भी जुड़ते हैं। हमारे गुरु जी के पास बैठने का मौका मिलता है, हमें अपने दुख दर्द बताने का मौका मिलता है, हमें ब्लेसिंग भी मिलती है। इसलिए हमें अमृत वेला ज़रूर करना चाहिए, वो भी अपना फ़र्ज़ समझ के। किसी पे कोई एहसान नहीं है, किसी पे हमने कोई एहसान नहीं करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसलिए गुरु जी का हमेशा ही शुक्राना करना चाहिए, हमेशा ही एक-एक सेकंड का शुक्राना करना चाहिए, जो गुरु जो हमें मिला है। हमें जो भगवान ने हाथ पाँव सही सलामत दिए हैं, उसका शुक्राना। जो हमें गुरुपा ने बच्चे दिए हैं, उसका शुक्राना। जो हमें गुरुपा ने घर दिया है, उसका शुक्राना। जो गुरुपा ने हमें दिया है, उसका शुक्राना। उसका शुक्राना हर वेले का, हर चीज़ का शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हो, शुक्राना और अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हर वेले दा हर चीज़ का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। और जिस घर में आपका वास होता है गुरुपा, उसका तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं टिकती, कोई मारन क्रिया नहीं टिकती, कोई किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आ सकता। जिस घर में आपका वास है, गुरु जी आपका वास मेरे घर में है और मेरे घर से सारी दिक्कतें अब दूर हो रही है, सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और और हम पे अब कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी हर एक चीज़ में मेरे गुरुपा हैं। वो मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे गुरुपा मेरी सुनते हैं। मेरे गुरुपा मुझे मोटिवेशन देते हैं। मेरे गुरुपा मुझे सही रास्ते डालते हैं। मेरे गुरुपा मुझे मेरे लिए इतनी इतनी औषधियाँ मेरे को मोटिवेशन करते हैं, ये खा वो खा, ये खा वो खा। इतनी चिंता करते हैं मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा चिंता मेरी करते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे हर टाइम मुझे अपनी देख रेख में रखने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। अनंतम मुझे हर पल
शांति बख्शने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे हर मानव क्रिया से बचाने के लिए शुक्राना। मुझे हर एक तकलीफ से बचाने के लिए शुक्राना। मुझे अच्छी नींद सुलाने के लिए शुक्राना। सुबह अमृत वेला कराने के लिए शुक्राना। और मुझे हर टाइम जिंदगी बख्शने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों के लिए अनंतम शुक्राना। बच्चों की जिंदगी बख्शने के लिए शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मैं तो आपसे ही मांगती हूँ, आपको आपसे ही मांगती हूँ कृपा। मैंने पूरा सिलेंडर आप पे किया हुआ है। मैं तो इतनी संकटों में भी, इतनी घोर विपत्तियों में भी कहीं नहीं जाती, ये कहीं किसी से नहीं पूछती। मैं तो आपके ही सहारे बैठी हूँ। मैंने तो कभी किसी से पूछा भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मैं हमेशा अपने भगवान पे विश्वास करती हूँ। हमेशा मैं कृपा पे ही विश्वास करती हूँ। कृपा जैसा कोई दुनिया में नहीं है। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। कृपा बहुत रहमतें की है अपने मुझ पे। इतनी सी रहमत कर देना कि मेरा अमृत वेला ना कभी छूटे, और आपका मेरा साथ ना कभी छूटे, और आप कभी ना मुझसे रूठे, और आपकी रहमत हर टाइम बनी रहे मुझ पे, और आप हमेशा मुझे ब्लेस करते रहे और बच्चों को ब्लेस करते रहे, और मेरे मायके परिवार को ब्लेस करते रहे, और सारी संगत को ब्लेस करते रहे, और जो मेरा अंकल शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करते रहे। और मैं 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं शनिदेव, विष्णु भगवान और हनुमान जी सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मैं काली माता, शीतला माता, शेरावाली माता और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जितनी भी माताएं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं धरती, सूरज, आकाश, वायु, अग्नि, पवन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें। मैं जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, कीट पतंगे, पक्षी सबको माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं हर एक जीव निर्जीव सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं अपनी कुल देवी माता से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें। मैं पितरों और बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें। मैं नवग्रहों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। मैं सबसे ही माफ़ी मांगती हूँ, जितने प्राणी हैं इस दुनिया में, मुझे माफ़ करें। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरा शुक्राना मैं आपका अपने भाइयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी भाभीयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बड़ी लड़की की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी छोटी लड़की की तरफ से शुक्राना, अपने लड़के की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपनी ओर से सबसे बड़ा शुक्राना करती हूँ। गुरु जी अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरा सादर प्रणाम।
मैं गुरुजी के मंत्र जब से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा ये वक्त तुझे अमीर बनाने के लिए आया है। अब पीछे मत देख, बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा, पैसा बरसेगा, लाइफ लग्जरी बनेगी, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जो भी करना है मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। गुरुजी महाराज आप मेरे जीवन में मिले हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। मेरे रब मेरे मालिक से मुझे पल पल बातें होती है, यही मेरा महासौभाग्य है। शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी जीवन में हर संकट को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार में शांति प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जब से कहीं भी मेरे शब्दों में भूल चूक हुई है तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें और अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे व मेरे संपूर्ण परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है, आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जानते हैं आपने किस संकट से बचाया। और अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा छोटा बेटा जहाँ गया हुआ है वहीं उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, वो सेटल हो जाए। बाकी आपको जो अच्छा लगेगा वो करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी के पालनहार हैं आप, संकट मोचन हैं आप, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। गुरुपा, भोलेनाथ, सबके कष्ट हर लेना। और वैसे तो आप थोड़े में ही सबके कष्ट हर लेते हैं, इतने दयालु हैं आप। मैं अपने संपूर्ण परिवार की ओर से, ससुराल मायके की पक्ष की ओर से आपको नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से भी। मेरी पूरी फैमिली में से मैं ही शुक्राना करती हूँ सबके बदले में। आप स्वीकार करें गुरुपा। गुरुपा, आपके सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दिलाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे का भी काम बना दे, जो भी अटका हुआ है उसका भी काम बना दे। सद्बुद्धि देना मेरे दोनों बच्चों को, हमेशा वो कहना माने और नेक राह पर चले, भक्ति मार्ग अपनाएं। मेरी आपसे यही कामना है। आप उसको जैसे मुझे गाइडेंस देते रहते हैं, उन्हें भी गाइडेंस दें और अपनी ओर बढ़ाएं उनके कदम। मैं ये चाहती हूँ गुरुपा। और मुझे जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर लेके आ जाएं वो। गुरुपा, आपने गिफ्ट्स दिलवाए, आज भी मुझे गिफ्ट्स मिले, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो पहले गिफ्ट्स मिले उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लाडली बेटी आपके चरणों में नमन करती है और दिल से शुक्राना करती है कि आपने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया,
हर पल आपकी निगाह मेरे ऊपर रहती है ताकि मुझे कोई भी कष्ट ना होने पाए। मैं जानती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी। मैं जानती हूँ आप मुझे कष्ट में नहीं देख सकते, सारा इंतज़ाम तो आप पहले ही कर देते हैं मेरे लिए, तो मुझे कष्ट किस बात का गुरुपा। मैं जानती हूँ कुछ भी आता है जीवन में कष्ट, मैं आपको स्मरण कर लेती हूँ और वो दूर हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको हमेशा याद करती रहूँगी गुरुपा। आप हमेशा मेरे दिल में समाये रहते हैं, मेरे दिल में हैं गुरुपा मेरे। और मैं बोल देती हूँ, आपसे बातचीत करती रहती हूँ, आप सुन लेते हैं बहुत जल्दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाकी तो छोटी मोटी जो भी बातें होंगी आप देख लेना गुरुपा, आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं, मुझे पता है, सब कुछ जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं, और आप अपने आप ही देख लेना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस देने के लिए। आप कहते हैं एक अरदास बता रहा हूँ जो तुझे रोज़ करनी है, तू मेरी सच्ची संगत है, इसलिए ये अरदास खास तेरे लिए भेज रहा हूँ। गुरुजी, मैं अकेले इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ, आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए, मुझ में शक्ति, साहस और भक्ति है, संचार कीजिए। इस हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस ज़माने में मैं अकेली नहीं चल पा रही हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, मेरे संकट हरिए, मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए। हाँ जी गुरुपा, मेरा तो एक कदम भी चलना आपके बगैर बहुत मुश्किल है गुरुपा, और आप देख लीजिएगा, साथ बने रहिएगा, हमेशा बने रहते हैं। वैसे तो पुत्र, तेरा जो कर्ज है वह बहुत जल्द उतर जाएगा, लेकिन मुझे तेरे से शिकायत है, तूने अपने चेहरे की खुशी क्यों खो दी है। तेरा गुरु बैठा है, तू फिक्र मत कर, बस खुश रह, सिमरन कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हाँ गुरुपा, मैं खुश हूँ, आप इतनी चिंता मत किया कीजिए मेरी आंटी, दिल से शुक्राना करती रहे। तेरी हाजिरी तेरे चरणों में आने का रास्ता खुद ढूंढ लेगी, वक्त है, बिल्कुल देर मत कर। यह संदेश विशेष रूप से तेरे सामने आया है। आज मैं तुझे 3 संकेत दूंगा तेरी नई उपलब्धि के लिए। आज तेरी सारी बेचैनी मैं शून्य कर दूंगा। यह चेतावनी नहीं, कृपा है मेरी लाडो रानी। मैं जानता हूँ तू अपने करियर को 7वें आसमान पर पहुँचाना चाहती है, तो रेडी हो जा रोलर कोस्टर राइड करने के लिए। आज वो होगा जिसका तू कब से इंतज़ार कर रही है। तू चमत्कार के पीछे भागती है ना, तो आज मैं तुझे चमत्कार ही दिखाता हूँ। शुक्राना कर दे और इसे और भक्तों तक पहुँचा दे, फिर देख कमाल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 1000 लोगों की भीड़ में भी जो तू खुद को बिल्कुल अनाथ महसूस करता है, एक बार आंखें बंद कर। तेरा गुरु मुझे अपने सीने से लगा कर खड़ा है, तुझे अपने सीने से लगा कर खड़ा है। तू मेरी जान है पुत्र, तैनू कदे रुलन नहीं दूंगा कल्याण की तरह। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मुझे पता है मैंने आपको गुरुपा माना है। पुत्र, तूने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर देख लिया है, अब तेरी किस्मत में कोई रोना नहीं लिखा है। आज और इसी पल से तेरी हर सांस पर मेरी मेहर है। उठ और सरेआम मुस्कुरा, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ। ये जो तू बंद कमरे में खुद से कहता है ना, बस कर मेरी जान, आज से तेरा वो पुराना दर्द ख़त्म और तेरे इस नए जन्म की शुरुआत मैं खुद कर रहा हूँ। उठ ते मुस्कुरा हुण। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना अनंतम, जिसके लिए तूने मेरे आगे झोलियाँ फैलाई और उसने तुझे पल भर में पराया कर दिया। उसका रोना छोड़ दे पुत्र, जो तेरी रूह की कदर ना कर सका उसे मैंने ही दूर किया है। तेरा सच्चा हमसफ़र मैं भेजूंगा कल्याण कितना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत दयालु हैं गुरुपा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ आप क्या कर रही हैं।
किसी को दूर कर रहे हैं तो भी मेरा भला है, किसी को पास ला रहे हैं तो भी मेरा भला है। गुरुपा आप में मैंने हमेशा विश्वास रखा है, रखूँगी और रखती आई हूँ। अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप है तो मैं हूँ गुरुपा, आप बने हुए मेरे सर पे, आशीर्वाद आपका बना हुआ है, मेरे सारे फैमिली के ऊपर बना हुआ है, मैं जानती हूँ गुरुपा। प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आऊँगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। चिंता नहीं करना संगत जी, आप भी खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बांटें सब में। गुरुपा भोलेनाथ जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी लाडली बेटी को इतना लाड देने के लिए, उसकी दुख तकलीफ़ों को पल भर में छूमंतर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आएगी आपकी लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेके, आपके मंत्र से मैं विराम दूंगी शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। बाय, टेक केयर, आप भी अपना ख्याल रखना भोलेनाथ गुरु जी। फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है, 4:27 का 16 मई 2026 शनिवार का दिन है। आज अमावस्या भी है और 16 तारीख 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी है। बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का, हर श्वास का अंग संग रहने का बहुत शुक्रिया गुरु जी महाराज। आज शनि जयंती भी है, तो जय शनिदेव महाराज। ओम शनिश्चराय नमः। कृपा करें मेरे महाराज, दया करें और कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए शनिदेव महाराज। शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्रिया। हमेशा साथ खड़े होते हो गुरु जी महाराज, हर मुसीबतों से बचाते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हो गुरु जी। मेरे और मेरे मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से आपके चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। थैंक यू हमारे जीवन में आने के लिए। इतने प्यारे गुरु जी मिले हैं, गुरु के रूप में मुझे मेरे पिता मिले हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना। और मेरे बेस्ट फ्रेंड मिले हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरु जी महाराज। मैं हर संगत में हर मन की बातें मेरे गुरु जी को वहाँ शेयर करती हूँ, जो किसी को बताती भी नहीं हूँ मैं, तो सारी मन की बातें मेरे गुरु जी को ही बताती हूँ। उसके लिए थैंक यू गुरु जी महाराज। अच्छी रहे बुरी रहे जो भी है, मैं बस रियल रहना चाहती हूँ गुरु जी के साथ, कोई फेक नहीं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। मुझे आप समझते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा मन दुखता है, मैं इतना सब्र करी हूँ तो प्रॉब्लम हर्ट होता है मुझे, बट उम्मीद भी है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, गुरुजी 2 जून 2025 से ही सोशल मीडिया के थ्रू मैं आए थे, जुड़ी थी मैं, धीरे धीरे समझी सत्संग क्या होता है। तो गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर भी लिए। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। माफ़ कर दीजिएगा कि हमारी गलती की वजह से आपको तकलीफ़ हुई, इसलिए मुझे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर देना बाबा। और पिछले जन्म, इस जन्म, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई, मैं आपके चरणों में दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे ईश्वर क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा करना अपनी बच्ची को, माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करेगा। और मैं जानती हूँ कि अपने कर्मों से कोई बचा नहीं है, पर गुरुजी है हमारे साथ में, तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमारे जो बुरे कर्म थे पिछले जन्म वो कटवा रहे। इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जो बड़ी चीज़ हो सकती थी आप छोटे में काट देते हो गुरुजी, और गुरुजी ऑलरेडी 90% अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो। पता नहीं गुरुजी कितने जन्म लेने पड़ते ये सारे सिर्फ ये कर्म भुगतने के लिए, बट थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे चुना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने मुझे चुना, मेरी मदद करी। इसके लिए दिल से धन्यवाद गुरु का, बहुत शुक्राना। साथ हाथ पकड़ के सारे बुरे कर्म कटवा रही है, उसका बहुत शुक्राना। हाँ, तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। लोग बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, मुझे हर चीज़ें बांधने की कोशिश करते हैं, रुकावटें की चीज़ करते हैं,
मुझे मेरा मन दुखता है, बट गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हारे बुरे कर्म काट रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ उन लोगों का भी। पर गुरुजी हमारा ये सब सारी चीज़ का अंत कर दीजिए, क्योंकि बचपन से ही मैंने बहुत सारी तकलीफ़ हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से, बहुत ये हुई है गुरुजी, तकलीफ़ हुई है, आप जानते हो। मेरे सारे ब्लड टेस्ट कराइए फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल, बट ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे इतना बीमार किया गया, तो मैं ना स्कूल जा पा सकती थी, कॉलेज हुआ, मास्टर्स हुआ, उसके बाद में जॉब करती थी, जॉब से भी मन उड़ गया था और मेरा मन भी नहीं था, हमें कुछ अलग करना था। तो हर एक चीज़ से रुकी पड़ी से है गुरुजी महाराज। और आप भी जानते हैं मैंने आपकी बेटी ने सब्र किया। अभी मैं 28 की हो जाऊँगी अगले महीने गुरुजी, और फिर शादी के लिए भी प्रेशराइज़ करेंगे गुरुजी महाराज, आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। पर आपको पता है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है गुरुजी। यहाँ पे लोग बहुत ताने मारते हैं, पहले घर के, फिर रिश्तेदार, फिर आजू बाजू वाले, अच्छा करो तो भी बोलते, नहीं करो तो भी बोलते गुरुजी। पर आप ठीक कर देना गुरुजी महाराज, शुक्राना करती मैं आपका। मुझे विश्वास है गुरुजी, बस ये विश्वास बनाए रखेगा और ये सब्र को ख़त्म करेगा। दिल से शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सब देख रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और आप गुरुजी के मैसेज मुझे बहुत आते हैं कि 3 औरतें हैं, और 3 से ज़्यादा भी कभी कभी आता है कि वो लोग मतलब समझने को भी नहीं समझ रहे हैं, वो लोग मुझे भी और मेरे परिवार को भी ऐसे बर्बाद करने का सोचते हैं। और बहुत बार मैसेजेस भी आया है, बट गुरुजी की कृपा की वजह से हम बचे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। मेरे पापा भी 1 ईयर से ड्रिंक नहीं कर रहे थे, तो हम अभी गांव में गए थे मेरे मामा के यहाँ पे, उधर शादी थी तो संगीत जी, तो वहाँ पे मेरे पापा ने ड्रिंक कर ली है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वहाँ पे भी इंसल्ट हुई, फिर मेरे सगे मामा लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही कि ये देखो इतना एजुकेशन होने के बाद भी ये क्या कर रही है, घर पे बैठती है, ऐसा ऐसा। बहुत एम्बैरेस, बहुत बुरा लग रहा था गुरुजी। मैं डिप्रेशन में जा रही थी फिर से, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, बट आप मेरा हाथ पकड़ लेते हो, उम्मीद देते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपको भी पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है, मैं भी चाहती हूँ कुछ ये करना, पर ये भी कहते हैं ना कि एक सही समय, वो समय का इंतज़ार करती करती इतनी बड़ी हो गई गुरुजी महाराज। फिर भी शुक्राना करूँगी इस दर्द का भी, इस दुख का भी, शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मैं तो जानती हूँ कि आप तो रातों रात किस्मत बदल देते हो। मैंने देखा है, चमत्कार पे विश्वास है मुझे, और मुझे आप पे विश्वास है, आप सब ठीक कर दोगे। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ये सारे कष्ट को काट दीजिए गुरुजी, ये सारे बुरे कर्म, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी रुकावटें हैं आप दूर कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना करती हूँ मैं दिल से, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बार गुरुजी ने मुझे मरते मरते भी बचाया है, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। लोग तो मुझे शमशान जाने की भी प्लान करते हैं, बट मेरे बाबा हैं मेरे साथ, मेरे ईश्वर है, इसके लिए बहुत शुक्राना। सभी देवी देवता का बहुत शुक्राना, मेरी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, मदर अर्थ, यूनिवर्स एंड ऑल डिवाइन एनर्जीज दैट इज को टुगेदर का भी बहुत शुक्राना और बहुत प्रणाम है कि बचपन से लेके आज तक, यहाँ तक मैं जो इतना स्ट्रगल देखा है चाइल्डहुड से ही, बहुत डिप्रेस्ड और टेंशन घर से बाहर से हर एक चीज़ से, बट ईश्वर ने मुझे हिम्मत दिया, इसके लिए भी इसे थैंक यू करूँगी पूरे देवी देवता का, बहुत शुक्रिया। जब मुझे मेरे जो मन में आ रहे थे ऐसे थॉट्स डिप्रेशन की वजह से, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। कभी ऐसा मैं हार नहीं मानना चाहती, मैं खुद नहीं मानना चाहती, मुझे जीतना है। लोग ताने मारते ही अच्छा करो बुरा करो, बट थैंक यू गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं हार नहीं मानना चाहती गुरुजी, ना ही मानूंगी, मेरी हिम्मत टूटने मत देना गुरुजी, आप उम्मीद है गुरुजी। शुक्राना करती हूँ बाबा आपका दिल से, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आपने बिना मांगे सब दिया है गुरुजी महाराज। मेरा शरीर है स्वस्थ, हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, आँख नाक मुँह कान चेहरे के आगे दिए, अच्छे फीचर्स दिए, अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, सर पे छत है, मेरे मम्मी पापा, छोटे भाई हैं, खाना पानी मिलता है, हर एक वस्तु है जो हमें डे टू डे लाइफ में चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी, आपने बिना मांगे सब दिया है। प्रकृति का शुक्राना, पंछियों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हो, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी दिल से, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज।
बट ये एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुरुजी महाराज। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं गाँव में इतनी खुश थी, इतना स्माइल कर रही थी, सब लोग थे तो, और मैं यहाँ पे आई फिर से मुझे 4 दीवारी के अंदर बंद जैसा लग रहा है गुरुजी महाराज। यहाँ से मुझे निकाल दो गुरुजी प्लीज़। मैं जानती हूँ मांगना नहीं पड़ता गुरुजी, सब जानते हैं और देते हैं मैं, बट क्या करूँ पापा। शुक्राना है, जैसे आपकी इच्छा गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मैं सब कुछ समर्पण कर देती हूँ। आपको जो सही लगे वो करेगा, बस ये हिम्मत टूटने मत देना और मैं शुक्राना करती रही, वैसे आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मैं सेवा, शुक्राना, सिमरन की दात बख्शना, अमृत वाला बख्शेगा गुरुजी। शुक्राना, ये आत्मा परमात्मा को मांगते, अपने गुरुपा को मांगते, मैं अपने पूरे गुरु को मांगते, पूरे गुरु का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे, मेरे परिवार पे रहेगा तो सब गुरुजी अपने आप सब ठीक कर देंगे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। और आज 16 तारीख के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, तो मैंने सोचा छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये हिम्मत दी आपने। मेरा गर्दन बहुत दर्द कर रहा था तो मेडिसिन पापा ने लाए थे, तो उससे भी अभी खाई तो ठीक लगा। इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद का ही भोग लगा, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं बना पाई, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गर्दन मेरी मूव ही नहीं हो रही थी, मैं पता नहीं मैं सत्संग करूँ या ना करूँ, ऐसा ही हो रहा था, बट मेडिसिन खाया मुझे ठीक लगा। थैंक यू गुरुजी महाराज। आज वो सब आप ही कराते गुरुजी महाराज, ये आपकी कृपा है गुरुजी, सब आप कराते, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सारे कष्ट काटते हो, सारी नज़र उतारते हो, उसके लिए भी दिल से थैंक यू गुरुजी। आप नहीं होते तो क्या होता गुरुजी महाराज। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू गुरुजी। गुरुजी मुझे विश्वास है आप पे। बस ये जो सब्र आप कहते हो तो मुझे बहुत ये लगता है, थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि मैं बचपन से इतना सब्र किया है, तो ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यार इतना सब्र करने के बाद भी बहुत लंबा सफ़र हो जाता है गुरुजी महाराज। मैं बचपन से मुझे इतनी मैच्योरिटी आ गई थी संजय जी कि मुझे हर एक चीज़ समझ आती थी। और ये एरिया में जब से आए ना मैं 7-8 साल की थी और अभी 28 की होंगी, तो 20 साल यहाँ पे गुजरा है। और इतना यहाँ के आसपास के लोग भी और रिलेटिव्स भी, क्या बोलूँ, आप जानते हो ना गुरुपा, बस यहाँ से निकलना मुझे गुरुजी। शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत शुक्रिया। आप ये भी प्रॉब्लम ठीक कर दूँगी, मुझे विश्वास है। थैंक यू गुरुजी। मेरे मम्मी पापा, छोटे भाई की तरफ से बहुत शुक्राना। मुझ मेरे ऊपर पे परिवार पे जो कष्ट आते हैं आप काटते हो, दुर्घटना से बचाते हो, हम सही सलामत हम बाहर जाते हो, सही सलामत आप घर भी पहुंचाते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। थैंक यू शनिदेव, धन्यवाद मेरे हनुमान दादा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी। थैंक यू मेरे हनुमान जी। हर दोषों से मुक्त कर दीजिए गुरुजी, कृपा करें, दया करें। ये आपकी बेटी आप ही को मांगती है, यही मेरी अरदास है गुरुजी। मैंने मेरे बुरे को मांग लिया तो सब पूरी दुनिया मांग ली, क्योंकि मेरे गुरुजी के चरणों में रहना है। गुरुजी के चरणों में पूरी सारी संसार है, दुनिया है, और आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए गुरुजी। जो सही हो वही करेगा। शुक्राना करती हूँ, सब आप पे सौंपती हूँ गुरुजी। बस मेरे मन को शांत रखिएगा गुरुजी। सब्र करा रहे हो तो सब्र भी बख्शना गुरुजी, अमृत वाला भी बख्शेगा। शुक्राना, सेवा कराइए, अच्छे कर्म कराइए, काम क्रोध लोभ मोह से दूर ही रखिए, अहंकार को ख़त्म करिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुजी महाराज कि मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना कर दिए गुरुजी, प्लीज़ से थैंक यू। जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना है गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना और हमेशा साथ रहना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई नहीं है जो मुझे समझ पाएगा गुरुजी। जो मेरी मन की बात है मैं किसी से शेयर ही नहीं कर सकती, मेरे दोस्त है ही नहीं गुरुजी महाराज। और आप बहुत शुक्रिया कि उन लोगों को आपने दूर किया जो मेरे लिए सही नहीं थे, इसके लिए अनंतम शुक्रिया गुरुजी। थैंक यू। मुझे फेक लुक चाहिए भी नहीं मेरे जीवन में। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। और अपने गांव में भेजा तो उस वहाँ पे भी इंजॉय करा, इसके लिए बहुत शुक्राना। एंजल नंबर से भी आप प्रेजेंस फील करा रहे थे, बटरफ्लाई, इसके लिए भी थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। हमेशा साथ खड़े रहना गुरुजी, यही मेरी अरदास है बाबा। और सबका कल्याण करे, सबके दुख दूर करे, सही राह पे चलना सिखाइए गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ। नानक नाम चलदी करा तेरे बाने सबद भला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सुबह भी मेरा सर दुख रहा था, भोले बाबा के मंदिर गई, जल चढ़ाए, वो आप ही कराते, उसके लिए भी थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना। आज अमावस्या भी है तो ऐसी चीज़ मेरे साथ होती है, पर मेरे गुरुजी महाराज है,
जो हर बात प्रोटेक्ट करते हैं, बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए थैंक यू पापा। जी से शुक्रिया पापा, थैंक यू, शुक्रिया। गुरुजी आपके चरणों में हमेशा मुझे सेवा देना, आपके चरणों से जोड़े रखना बाबा। थैंक यू गुरुजी, ये शीश आपके चरणों में हमेशा झुका रहे। थैंक यू गुरुजी। आज्ञा दीजिए गुरुजी, ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है, स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ गलती हुई हो, गलत हुआ तो मुझे क्षमा करेगा। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन और सभी पितरों एवं कुल देवी देवताओं को भी कोट कोट नमन। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से। ये मेरा 16 मई आज का शनिवार का 5:55 पर मैं ये शुक्राना सत्संग अपने बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना और ये जीवन देने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी सॉरी, ये मेरा आज संध्या वेले का 5:55 पर अपने बाबा के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ये संध्या वेले का शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी। बाबा आप कहते हो ना संगत जी कि लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी सिखाते हैं संगत जी कि डर नहीं, विश्वास रखो। शनिदेव केवल कर्मों का फल देते हैं। और संगत जी वो जो हमारे गुरु जी हैं, गुरुपिता हैं, वो हमें सही कर्म करने का रास्ता दिखाते हैं। जब हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग जब हम गुरु जी का शुक्राना संगत जी, अगर दिल साफ हो, नियत सच्ची हो और गुरु जी का हाथ सिर पर हो, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनिदेव हमें धैर्य सिखाते हैं और गुरु जी हमें विश्वास और शांति। जय गुरु जी, शुक्राना आपका बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता। हे मेरे दीनानाथ, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी इस शनि जयंती पर अपना डर गुरु जी को सौंप दो और बदले में गुरु जी से विश्वास, शांति और ब्लेसिंग ले लो। क्योंकि संगत जी जहाँ पर गुरु जी की कृपा होती है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छे कर्म रखो और दिल और मन में शुक्राना रखो। बाकी सब गुरु जी और शनिदेव पर छोड़ दो, वो आप ही सब संभाल लेंगे बाबा, सब आप ही संभाल लेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, कोटन कोट अनंतम 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 शुक्राना पिता परमेश्वर। ये मेरे गुरुवर,
अगर आप अपनी इस बेटी को सुख देना बाबा, तो इसे अहंकार से दूर रखना। और अगर दुख भी कभी आए बाबा आपकी रजा से, तो सहन करने की शक्ति भी देना बाबा। हे गुरुदेव, मेरे किसी कर्म से, मेरी इस जिह्वा से कभी किसी के लिए कोई ऐसा शब्द ना निकले बाबा कि किसी के मन को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति शक्ति और सिमरन की दात देना बाबा, दात बख्श देना मेरे गुरुवर। अपनी इस बेटी को और सदा अपने चरणों में बनाए रखना, और आप हमेशा हमारे दिल में वास करना, अपनी इस बेटी के दिल में वास करना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना बाबा, दिल से प्यार भरा शुक्राना, जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर शाम, हर घड़ी, हर मिनट का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, असीमित शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से प्यार भरा शुक्राना बाबा, दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। हे मेरे गुरुपिता परमेश्वर, अपनी इस बेटी का जो नादान है, ज्ञान है, भुलक्कड़ है, इसका शुक्राना बाबा आप स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, ये दूसरा शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ बाबा। इसको भी आप अपने चरणों में स्वीकार करना, और पति अंकल को ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपिता कह रहे हैं कि पुत्र, तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आनी थी वे अब सब बीत चुकी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, परेशानियों का अंत करने के लिए बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे हैं टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे धीरे धीरे समझने लगेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपकी ही मेहर होगी बाबा, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अपनी मेहर बनाए रखना। इस बेटी के सिर पर अपना हाथ रखना, और पति अंकल के भी बाबा, उनकी भी बाबा मेहर करना, उनके ऊपर अपना सर पे हाथ रखना उनके। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं तेरी कुल देवी और पितरों का आशीर्वाद तेरे साथ है, इसलिए आगे सब अच्छा ही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना। करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा, अरबों शुक्राना, खरबों शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा कह रहे तेरे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है बाबा। आप जानते होगे कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है बाबा। मैं तो अज्ञान हूँ, अनजान हूँ बाबा। आप ही कोई अच्छे से अच्छा, बेहतरीन
कोई चमत्कार करने वाले हो। इसके लिए बाबा आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरपिता परमेश्वर, अपनी छत्र छाया में रखना हमेशा अपनी इस बेटी और अपने इस परिवार को, बच्चों को, सब पर अपनी मेहर बरसाना, कृपा दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना बाबा। आपके ही सब हैं और आपको ही सबको संभालना है। हे मेरे गुरुजी, मेरे पिता, मेरे भगवन, मेरे प्रभु, सब आप ही हो, सब आप हो बाबा। मेरे माँ भी आप हो, मेरे बाबा भी आप हो, शिव शक्ति दोनों आप ही हो और दोनों को बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे पिता और मेरी माँ। बाबा कह रहे इस संदेश को साझा करके खुशियों की शुरुआत कर बाबा, अपनी मेहर रखना और आप ही खुशियों की शुरुआत करवाएंगे बाबा। बेसब्री से इंतजार है बाबा खुशियां आने का। आंखें तरस गई हैं खुशियां देखने के लिए। आप ही अपनी कृपा दृष्टि अपनी बेटी पर और इस घर पर दया दृष्टि करना बाबा। खुशियों की बौछार करना बाबा और सारी संगत के घर भी बौछार करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे जितना तू इसे फैलाएगा उतने ही तेरे रास्ते आसान होते जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, मैंने सारी संगत के साथ इसको फैला दिया है बाबा। अब आप अपनी मेहर करना और संगत के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि और खुशियों की बाबा बरसात करना। सबके घर में आनंदमय हो, खुशियां बरसें, हर्ष उल्लास हो बाबा। किसी के घर में गम के बादल ना छाएं बाबा। खुशियां ही खुशियां महकें। बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना 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 मेरे गुरपिता। पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। इसको स्वीकार करना। बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बहू की तरफ से, दामादों की तरफ से, बेटियों की तरफ से, नाती नातिन पोती सब की तरफ से बाबा, और मैं के परिवार की तरफ से भी, सारी बहनों की तरफ से बाबा आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। इस हाजिरी को स्वीकार करना और जो आपकी ये बेटी आपके सामने बैठी है पागल, इसकी गलतियों को क्षमा करना और जो परिवार से गलतियां हों उसको भी बाबा आप क्षमा कर देना। आप तो दया के सागर हो बाबा, करुणामयी हो, सबकी गलतियों को बख्शने वाले हो। आपसे बाबा करुणामयी कोई नहीं हो सकता है। आप बहुत ही बाबा अनमोल हो, बहुत अनमोल हो मेरे गुरपिता परमेश्वर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर पल बाबा आपका ही मन में ध्यान रहता है। मैं शुक्राने नहीं इतने अच्छे कर पाती हूँ। आप मेरे मन के भाव को सब जानते हो, आप जाने जाओ बाबा। आप अपनी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना और सब पर दया दृष्टि मेहर करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका भला करना, सबकी झोलियों में बाबा खुशियां डालना और सबको अपनी छत्र छाया में रखना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये जो छतरपुर वाले भैया का चैनल है इसको भी बाबा बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी।
शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बेटी को अपने चरणों में सदा बनाए रखना और सर पर हाथ बनाए रखना। जय बाबा, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।